आप 2022-23 का मॉडल पेपर देख रहे हैं इंग्लिश का, इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और आपके बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किए हैं उसके सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं। यहाँ पर जो पहला है आपका रीडिंग सेक्शन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका जो है केमिस्ट्री, जिसके पास भी केमिस्ट्री था केमिस्ट्री हमने सॉल्व करवा दिया है, और जिसके पास बायोलॉजी था तो बायोलॉजी भी हमने सॉल्व करवा दिया है, और जिसके पास जो है जियोग्राफी था तो जियोग्राफी भी हमने जो है सॉल्व करवा दिया है। तो जियोग्राफी है आपका, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ये तीनों सॉल्व करवा दिए गए हैं। अभी आप देख रहे हैं इंग्लिश का पेपर, ठीक है। तो इंग्लिश के कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे जैसे आपके कमेंट आते जा रहे हैं उन उन सब्जेक्ट को हम सॉल्व करते जा रहे हैं। आप हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए कमेंट कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। फटाफट देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। जो पहला आपको इस तरह का पैसेज मिला हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर देने हैं। जो मैंने ये कलर किया है ये आंसर्स हैं, अभी बताने वाला हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है, वाई इज मैन कॉल्ड ग्रीजियस एनिमल, तो यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट जो इसका आंसर है हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, देख रहे हैं आप नीचे। इसके बाद में व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर प्ले इन आवर लाइफ्स, तो हमारे जो नेबर्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दोनों आंसर्स आपके सामने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट वीडियोस के सॉल्यूशन देखते जाएंगे। सी पोर्शन जो है, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, तो हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना भगवान के प्यार करने के समान जो है क्यों माना गया है यहाँ पर, या कैसे है, ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन का आंसर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सी पोर्शन का आंसर है, ठीक है। ये आपका सी पोर्शन का आंसर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ में जो है फ्रेंडली व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार जो है रखना यहाँ पर जो है क्यों अच्छा है, ये पूछा गया है, गुड क्यों है। तो इसका भी आंसर हमने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस इन आवर आवर ऑफ नीड। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वो हमेशा हमारे मतलब पास में, मतलब बिल्कुल कभी भी तैयार रहते हैं, ठीक है, किसी भी समय की आवश्यकता में वो हमारे हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जो आपका ई पोर्शन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, क्लोजनेस मतलब प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वर्ड लिख दिया है। इसके बाद में विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू ऑफन, ऑफन का रेयरली होता है, ठीक है, अपोजिट। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा क्या गया है, देखिए ध्यान से। और यहाँ पे एक और आपसे पूछा क्या गया है कि जो आपका व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज, तो एट हैंड मतलब मेरे हाथों में, यानी कि मेरे हाथों में है तो क्या है, अवेलेबल है, तो पैसेज के हिसाब से इसका आंसर देना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें राइटिंग सेक्शन है बी में। इसमें आपको आर्टिकल राइटिंग करनी है, एक तो इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी पे, दूसरा या तो आप तीनों में से कोई एक ही करना है, या बी है आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ आर, एंड द सी है माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इसका पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कैसा आपको आर्टिकल लिखना है। इसके बाद जो दूसरा जो इसमें दिया गया है, जॉइंट फैमिली नीड ऑफ द आवर, इसके बारे में भी जो है हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो इसको आप सभी को पैराग्राफ को आराम से पढ़ लेना। अगर किसी को भी पीडीएफ की आवश्यकता है, किसी को भी सॉल्यूशन पीडीएफ की आवश्यकता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो जो 2023 के हम सोल्व करवा रहे हैं, उसके लिए आप हमारे नीचे व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी क्लास और किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए वो लिख करके, ध्यान करके आपको लिखना है अपना क्लास और कौन से बोर्ड से हैं आप, अपना बोर्ड मेंशन करना है, साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट को भी मेंशन कर देना है। तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, इसका भी हमने जो है आर्टिकल यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। तो सारे आर्टिकल्स जो है हमने कर दिए हैं आपके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। डिस्पोजेबल वेयर्स जो है उसको आपको नेशनल डेली के न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए जो है एडिटर को लेटर लिखना है। तो यहाँ पे जो है कोई भी अपना एड्रेस डालेंगे, आपकी मर्जी है, जबकि क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है। फिर आपको किसको दे लिखना है लेटर, एडिटर कौन सा, नेशनल डेली को लिखना है। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ये मुंबई का है कि या बनारस का है, कोलकाता का है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। सब्जेक्ट आपका ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, और उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर करते हुए जो अपनी कंसर्न है उसको जताते हुए यहाँ पर जो है करते हुए और सिंसियरली लिख देंगे। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, आंसर पीडीएफ के लिए, आंसर पीडीएफ के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो है आपका प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, कंप्लेंट करना है शॉर्टेज ऑफ द लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी।
तो यहाँ पर जो है आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखते समय जो है सीधा सीधा बता देना आप कौन से क्लास में हैं, और फिर आप शॉर्टेस्ट जो भी हैं आपके पास में बुक्स उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल करते हुए आप यहाँ पे बता देंगे। बस इतना ही लिखना है। 7-8 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखने को देख रहे हो आप कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है, ये 10 नंबर का ये पेपर है, तो 10 नंबर आपको मतलब इस क्वेश्चन में मिलने हैं, अगर आप अच्छे तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक ग्रामर मिस्टेक नहीं करते हो तो। सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर सेक्शन है। यहाँ पे द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं आंचरी, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, जब गवर्नमेंट जो है एब्सेंट हो तो उसको हम बोलते हैं। इसके बाद में द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन तो हो तो टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, थर्ड ऑप्शन इसमें भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया था, सिनोनियम ऑफ मिरेज, हाँ मिजर, तो मिजर का हो जाए स्कैनी, तो यहाँ पे जो आ जाएगा आप स्कैंटी, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर जो है वन शुड डी डू हिज ड्यूटी, तो विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन इज एन एरर, तो यहाँ पर जो है वन शुड डू हिज ड्यूटी ना होकर के वन शुड डू ऑन्स ड्यूटी होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे हिज आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया था एंटोनियम ऑफ बैरन, बैरन का जो है फर्टाइल होता है, बैरन मतलब जो है आपका क्या उपजाऊ, और एंटोनियम पूछा है ना, सिनोनियम नहीं पूछा है, तो इसका हो जाएगा क्या फर्टाइल, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अनुपजाऊ और फिर फर्टाइल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या हो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, आपका ध्यान रखना है एनी वन बोला है, यानी कि एक दोनों में से कोई करना था, दो हमने दोनों ही कर दिए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो बी पार्ट है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे भी आपको एक ही करना है, तो हमने यहाँ पे दोनों किए हुए हैं। इसमें देखो एक तो आपका जो है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट स्पीच के दो क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई एक करना था। यहाँ पर जो है डायरेक्टेड दिया गया, यानी कि आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है और यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में यूज करना है। ये ध्यान रखना, दोनों में से जो आपको सिंपल लगता है वही करना है। सी सेक्शन की बात करें तो चेंज एनीवन फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस में चेंज करने को बोल रहा है, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसमें जो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर भी आपको करेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने दोनों को करेक्ट कर दिया, आपको केवल एक ही करेक्ट करना है, ठीक है। एक करेक्ट करते ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, तो यहाँ पे रिफ्यूज है और रिफ्यूज है, ठीक है। तो रिफ्यूज और रिफ्यूज में जो आपको अंतर बताने के लिए एक वर्ड बनाना था, जो हमने दोनों में बता दिया है, सेल और सेल, ये भी हमने दोनों वर्ड्स को जो है यहाँ पे आपको बता दिया है कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, आपको ट्रांसलेशन दिया गया है कि आपको यहाँ पे हिंदी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बहुत सावधानी से इसको लिखा है, आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ सेक्शन डी लिटरेचर आ गया आपका, और पीडीएफ प्राप्ति के लिए आप जो है व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। जो जो विषय हमने सॉल्व करवाए हैं, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ मैं आपको, केमिस्ट्री हमने सॉल्व करवा दिया है, बायो हमने आपका सॉल्व करवा दिया है, जियो आपका सॉल्व करवा दिया है, और उसके बाद में आप इंग्लिश देख रहे हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे ही कमेंट आते रहेंगे, कंटिन्यू बनते जा रहे हैं, जिसके ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं वही सब्जेक्ट सबसे पहले बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो ए ऑप्शन पूछा गया है, और यहाँ पर जो है देखो सीधे सीधे आपको 4+4 2 क्वेश्चन करने पे 8 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे फॉर देयर सर्वाइवल, वो अपने जीने के लिए क्या करते हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, आंसर आपके सामने है, इसको पढ़ करके आप याद कर सकते हैं। इसके और पार्ट में पूछा गया है हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, तो राजकुमार शुक्ला कौन है और उसने गांधी जी को चंपारण में लाने के लिए क्या किया, ये आपको बताना है, तो ये भी हमने आंसर यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट पार्ट है व्हाई डिड मिस्टर हैमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ द फ्रेंच, तो यहाँ पे फ्रेंच की स्टडी के लिए जो है मिस्टर हैमेल जो है पेरेंट्स को और अपने आप को दोष क्यों देते हैं, ठीक है। फ्रेंच की स्टडी जो है सही ढंग से नहीं हुई है, उसके बारे में आपको बताना है, तो इसका आंसर हमने यहाँ पे दे दिया। इसके और पार्ट में पूछा गया, कोई भी एक ही करना होता है जब और लिखा हो तो, वाई डिड द पैडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रैट रैप, तो पैडलर जो है वो रैट रैप क्यों मानता है दुनिया को, ये आपको बताना है, इसका आंसर हमने दे दिया है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। इसके बाद 8वां जो प्रश्न है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, तो यहाँ पे ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब हम सभी के पास डर है और उसी डर का जो डर हमारे पास है, ठीक है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, डीप वाटर के हिसाब से जो है इस लाइन को आपको समझाना है, तो हमने जस्टिफाई कर दिया है।
बी सेक्शन में आपसे पूछा गया डिस्क्राइब फ्लेट ऑफ रैक पिकर्स एज डिस्पाइटेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग के हिसाब से बताना है। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो 9th पार्ट है, इसमें आपसे पूछा गया कि एक्सट्रैक्ट दिया गया, इसको पढ़ने के बाद में आंसर्स देने हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट है आपके सामने। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेंट द पोएट्रेस। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा कौन सा वो डर था जिसने दुख दिया है पोएट्रेस को, ठीक है, वो आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएट्रेस फीलिंग एंड हर वर्ड्स। अपने उसके शब्दों में और उसके जो आभास है, उसको जो फील हो रहा है, उसके अंदर में क्या कॉन्ट्रास्ट है, ये आपको बताना है। व्हाई डिड पोएट्रेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली। पोएट्रेस जो है केवल मुस्कुराना ही क्यों चाहती है, ये आपको बताना है। वो क्यों इतना मतलब अपने आप को मुस्कुराते हुए रखना चाहती है। और राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन। यहाँ पे 3 दिए हैं, तीनों में से किसी एक का लिखना है सेंट्रल आइडिया। आपके बुक में और भी हैं जो मैंने ऑलरेडी उनके वीडियोस बना दिए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में ही आपके उन वीडियोस को मैंने डाल दिया स्पेशली, तो उनको आप देख सकते हो। और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि आप इसे सेंट्रल आइडिया को समझ पाएँ। उसके बाद में थिंग ऑफ ब्यूटी बता देता हूँ। तो थिंग ऑफ ब्यूटी ये रहा, जिसका मैंने हिंदी वर्जन नीचे दे दिया है ताकि आप इसको समझ पाएँ। और इसके बाद जो है आपका एक और दिया गया है, आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, ये टाइग्रिस नहीं है, TIGER, टाइगर। ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर। तो इस पोएम का भी जो है मैंने आपको सेंट्रल आइडिया विद हिंदी वर्जन दिया है ताकि आप लोग इसको समझ पाएं। और मैंने ऑलरेडी इसके लिए सेपरेट वीडियो बना करके आपको समझा दिया अलग से। तो जो चीज़ें समझाई जाती हैं बार बार में, उसको रिपीट करने का समय हमारे पास नहीं है, आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। 11वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 40 वर्ड में जो है आंसर्स देने हैं। व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। तो तीसरे लेवल में जो तीसरा सतह था या तीसरा लेवल जो था, तीसरे स्तर में वो क्या था जो अदर लेवल में नहीं था, उसी को आपको बताना है क्या डिफरेंस था। ठीक है, उसके बाद जो है और पार्ट में से पूछा गया डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के जो है पर्यावरणीय जो एनवायरमेंटल फीचर हैं, खासियतें हैं, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे हमने बता दिया है उस आंसर को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट में, व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टीड ऑफ अलाउिंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर। तो महाराजा ने क्यों डिसाइड किया, चाहे उसको भारी लॉस हो, लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिसर को जो है फोटोग्राफी नहीं करने देगा हंटेड टाइगर के साथ में। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके और पार्ट में, वाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक्स एंडिंग्स ऑफ रोजर संग स्टोरी। तो जो है वो क्यों एंडिंग से, जो रोजर संग की स्टोरी था उसके एंडिंग से संतुष्ट नहीं था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हमने दे दिया है। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें पूछा गया है, आंसर एनीवन व्हाट ब्रिंग्स डैरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब। तो डैरी को मिस्टर लैम्ब के पास में कौन सी चीज जो है पास ले आई, ये आपको बताना है। 7 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन है उसी हिसाब से आंसर्स आपको देने हैं। इसके बाद इसके बी पार्ट में पूछा गया, ये भी 7 नंबर का है। तो इसमें पूछा गया व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदाव एज ए डॉक्टर और एज ए ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। द एनिमी जो स्टोरी है, इसके हिसाब से आप डॉक्टर सदाव के भूमिका में, मतलब डॉक्टर के रूप में या एक इंसानियत के रूप में, कौन सा जो है इंप्रेशन आपको इफेक्ट करता है, वो आपको बताना है। तो हमको तो दोनों ही इफेक्ट करते हैं, दोनों के बारे में थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये था पूरा का पूरा पेपर आपका जो मिशन मेरिट का चल रहा है। मैं आपको 2023 के सारे पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, इसके लिए बने रहे। और शेयर करना आप भूल जाते हैं, आपके अंदर एक ही कमी है, आप सभी लोगों में एक ही कमी है, जिसको मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूँ, शेयर करना आप भूल जाते हैं। और वीडियोस हम बहुत समझा के बताते हैं आपको, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में सॉल्यूशंस देते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशंस देते हैं। फिर भी आप लोग जो है वीडियो को बहुत ज़्यादा स्किप कर रहे हो। तो स्किप करने की वजह से जो है हमें फिर अपना टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इस तरह से स्किप करोगे तो हमें भी आपको, जैसे अभी मैंने सोल्यूशन बताया, इसी तरह से आगे के पेपर्स के भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। और हर पेपर को हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग जो टाइम उस वीडियो को नहीं देते हैं। मैं 1-1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ और आप देख रहे हैं 2-4-5 मिनट, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर को कंप्लीट करना है। तो ये आपके अंदर एक कमी है जिसको सुधार सकते हैं आप। अगर आप सुधारते हैं तो मुझे पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उस समय मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।